सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद पर चर्चा चल रही थी और इसके 25वें अध्याय पर हम चर्चा कर रहे थे। 25वें अध्याय से लेकर के और इस स्कंद के अंतिम 33वें अध्याय तक अब माता देवहूति और भगवान कपिल के मध्य संवाद है, जिसमें माता देवहूति प्रश्न करती हैं और उनके पुत्र रूप में आए हुए भगवान कपिल, जो कि भगवान का ज्ञानावतार है, वो अपनी माँ के प्रश्नों के उत्तर देते हुए, उनके संदेहों का निवारण करते हुए सांख्य योग का उपदेश करते हैं। ये निरीश्वर सांख्य नहीं है जो 6 सिस्टम्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी हैं, न्याय, वैशेषिक, सांख्य योग और पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा या वेदांत। पूर्व मीमांसा का मतलब कर्मकांड, उत्तर मीमांसा का मतलब ज्ञान कांड या वेदांत, और योग का मतलब आप जानते हैं पतंजलि प्रतिपादित योग दर्शन। वो रामदेव जी वाला योगासन नहीं, वो तो शारीरिक, वो तो हठ योग है। यहाँ जो पतंजलि महाराज द्वारा प्रतिपादित जो योग दर्शन है वो तो मन को शुद्ध करने और आत्मा तक पहुँचने की बात करता है, वो शरीर को ठीक रखने की बात नहीं करता है। तो अब ये एक भ्रांति हो गई समाज में कि जो असलियत थी योग की वो तो छुप गई कि मन को शुद्ध करके आत्मा तक पहुंचा जाए, और उसकी जगह योग दर्शन पतंजलि की जगह उनके नाम पर जोगा जो है वो प्रचलित हो गया, और उसका ऐसा लगा कि जैसे सारा उद्देश्य शरीर को ठीक रखना है। और पतंजलि महाराज हमारे यहाँ जितने भी 6 सिस्टम्स हैं या जो भी ऋषि प्रणीत वेद को प्रमाण मानने वाले जितने भी दर्शन हैं, तो उन सब का उद्देश्य मन को पवित्र बना करके, शुद्ध बना करके और आत्मा के बोध तक इस जीव को पहुंचा देना है। शरीर तो एक साधन मात्र है, शरीर को ठीक रखने का किसी दर्शन का उद्देश्य नहीं है। शरीर तो प्रारब्ध से ठीक रहेगा, आपके खान पान आचार विहार से ठीक रहेगा, और अगर कोई ऐसी व्याधि आती है तो फिर औषधि उसके लिए है, उससे ठीक रहेगा। लेकिन उसका किसी भी दर्शन का जोर शरीर को ठीक रख करके और शरीर तक ही सीमित रह जाना, शरीर को स्वस्थ और सुडौल और आकर्षक बनाने के लिए कोई दर्शन हमारे यहाँ लक्ष्य नहीं बताता है। दर्शन का लक्ष्य स्पष्ट है सारे, कि मन को शुद्ध बनाओ, पवित्र बनाओ, और शरीर ठीक रखने से ये कहीं से कोई गारंटी नहीं है कि मन शुद्ध हो जाएगा, बल्कि उल्टी संभावना होती है। शरीर जिसका बहुत आकर्षक होगा, बहुत बलवान होगा, तो आतंकवादी का शरीर भी बहुत बलवान होता है, लेकिन उसका मन बहुत निकृष्ट कोटि का होता है। वो लोगों को मारने और यही हाल करीब करीब जो है, जो मन को पवित्र न करके शरीर को बहुत बलिष्ठ बना लेते हैं
ऐसे लोगों का भी होता है कि तगड़े हो जाओ तो फिर उस तगड़ेपन का करोगे क्या, उस बहुत शारीरिक सौंदर्य का करोगे क्या? यही करोगे कि उससे भोगों में उतरोगे, लोगों को आकर्षित करोगे और क्या करोगे कि भोग को जीवन का लक्ष्य बना लोगे। और फिर भोगे रोग भयम कुले च्युत भयम वित्ते नृपालाद भय, फिर एक अनंत दुखों की श्रृंखला में उतर जाओगे। तो ये शरीर आधारित जीवन जीना, शरीर की बलवत्ता और सौंदर्य आधारित जीवन जीना, शरीर में तरह तरह से दुखों को निमंत्रण देना है। शरीर से दुखों की, जीवन से दुखों की निवृत्ति कब होगी? जब हम देहात्म आधारित जीवन, देह के बलवान बनाने और देह को आकर्षक बनाने के लक्ष्य वाला जीवन छोड़ करके मन को सुंदर, पवित्र, निर्मल और आत्मोन्मुखी, भगवदोन्मुखी, भक्ति, वैराग्य और ज्ञान, आत्मज्ञान से भरा हुआ जीवन बनाने का लक्ष्य लेकर चलेंगे और शरीर को उसमें साधन मात्र समझेंगे। शरीर कहीं से लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य तो मन की निर्मलता है, आत्मा का बोध है। ये बहुत स्पष्ट होना चाहिए। जो कि, और लोग कहते हैं भाई संसार को सबसे बड़ी देन हिंदुस्तान की क्या है? योगा। कुछ योगा, वेदांत सबसे बड़ी देन है, योगा सबसे बड़ी देन। और ये तो वो लोग स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि उनका सारा कुछ भौतिकवाद पर, यूरोप और अमेरिका का आधारित है। तो उनको लगता है जो शरीर को ठीक रखने की बात बता रहा है वो सबसे ऊंची बात बता रहा है। और वो वहाँ इतना बिकना शुरू हो जाता है कि यहाँ वाले भी चमत्कृत रह जाते हैं। योग जितना हिंदुस्तान में पॉपुलर नहीं हुआ, उससे ज़्यादा तो यूरोप और अमेरिका में हुआ। और रामदेव जी के सबसे ज़्यादा फॉलोअर यूट्यूब पे नहीं है योग के, किसी हिंदुस्तानी योगी के नहीं हैं। कोई अमेरिकन योगी है जिसके करोड़ों में फॉलोअर हैं। अब ये एक्सपोर्ट हो चुका, योगा का एक्सपोर्ट हो। और जो सबसे बड़ी देन है आत्मज्ञान, आत्मा के ब्रह्मत्व का ज्ञान, महावाक्य, उसका पता ही नहीं है लोगों को, हिंदुस्तानियों को ही नहीं पता है कि योग है क्या। गीता कहती है समत्वम योग उच्यते। समता क्या शरीर में होगी कि परिस्थितियों में होगी? समता हमेशा मन में होगी। सात्विक मन हर उल्टी सीधी परिस्थिति में भी समता बनाए रख सकता है। गीता कहती है, तरह तरह से गीता ने योग को डिफाइन किया, लेकिन उसको न सुनने वाला कोई है न समझने वाला है। यहाँ तो योगा इज योगा, योगा इज योगा। शरीर को 10 तरह से तोड़ने मरोड़ने को योगा नाम दे दिया गया। और गीता क्या कहती है? समत्वम योग उच्यते, योगः कर्मसु कौशलम। दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान ने कहा कि अर्जुन योगस्था कुरु कर्माणि। इसका मतलब ये नहीं है कि बड़ा बलिष्ठ शरीर से कर्म करो। बलिष्ठ शरीर से तो कर्म करना ही अगर योग होता तो आतंकवादी का शरीर हमसे कम बलिष्ठ थोड़ा होता है। तो वो जब आकर के यहाँ गोलियां बरसाता है भीड़ के ऊपर तो वो भी योग कर रहा है। फिर इसका मतलब ना, बलिष्ठ शरीर से कोई किया गया कर्म, सुंदर शरीर से किया गया कर्म निकृष्ट कर्म भी हो सकता है। और ज़्यादातर ऐसा होता है, ज़्यादातर ऐसा होता है। योगस्था कुरु कर्माणि, योग में स्थित कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। आसक्ति का त्याग करके कर्म करो। तो योग का मतलब क्या हुआ कि अनासक्त होकर के कर्म करना, लिप्त होकर के कर्म न करना। जब अनासक्त होकर के कर्म करेंगे तो इच्छा पूर्ति के लिए कर्म काहे, अनासक्त काहे से होना है? इच्छा से ही तो होना है, भोगों से ही तो होना है, दुराचार से ही तो होना है, दुर्भावना से होना है, दुष्कर्मों से होना है, खराब विचारों से ही तो आसक्ति छोड़नी है। तो योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। आसक्ति त्याग करके जब तुम कर्म करोगे तो वही योग में स्थित होकर के कर्म करना है। अगर तुम सौंदर्य से, देह के सौंदर्य से आसक्त होकर के योगासन भी करना तुमने शुरू किया तो वो योग नहीं है कि हमारा शरीर बड़ा बलवान हो जाए। और ना,
इससे लोगों को कितना फायदा होगा? इस शरीर से किया क्या जा रहा है? बलवान शरीर से और सुंदर शरीर से क्या किया जा रहा है? भोगों की प्राप्ति की जा रही है, इच्छाओं की तृप्ति की जा रही है, या इच्छाओं का त्याग किया जा रहा है? योग क्या है? स्थित प्रज्ञता क्या है? प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ विहाय कामान्या सर्वान पुमांश्चरति। इस प्रभाव लॉन्गिंग बढ़ाई जा रही है भोगों के प्रति या कम की जा रही है? अगर कम की जा रही है तो योग के रास्ते चला जा रहा है, और बढ़ाई जा रही है तो भोग के रास्ते चला जा रहा है, योग के रास्ते नहीं चला जा रहा है। और ये सब ट्रेट मन में है, मन में है। यानी सारा काम, एक योगी सारा काम मन में करता है। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये, ये भगवान ने कहा। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये, कहाँ कहा? 5वें अध्याय के 11वें श्लोक में। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैः इंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा। योगी कर्म किस उद्देश्य से करता है? आत्मा की, जिससे, यानी आत्मा का मतलब यहां क्या है? मन। अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही योगी कर्म करता है। तो योग का मतलब क्या हुआ गीता की दृष्टि में और पतंजलि महाराज की भी दृष्टि में? योगश्चित्त वृत्ति निरोधा कहा। योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है, आसक्ति नहीं है, शरीर से कुछ लेना देना ही नहीं है योग का। और ऐसा दुष्प्रचार होकर के रखा हुआ है कि योग का मतलब है शरीर को बलवान बनाने की एक विधा। नहीं, मन को पवित्र बनाने की विधा है योग। शरीर को बलवान बनाने की विधा नहीं है, न तो पतंजलि की दृष्टि में और न गीताकार कृष्ण की दृष्टि में। लेकिन साहब क्या होता है कि गलत बातें बहुत पॉपुलर हो जाती हैं और सही बातें उन गलत बातों के पीछे कहीं दब करके रह जाती हैं। उनका लगता है जैसे कोई अस्तित्व ही न हो। तो कहा कि सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। सिद्धि और असिद्धि में समान रहना, किसी कार्य में सफलता हो असफलता हो। हम जानते हैं कि अगर हम अनासक्त होकर के कर्म कर रहे हैं तो यही कर्म करने की सफलता है। फिर बाहर परिणाम में, परिस्थिति के रूप में, उपलब्धि के रूप में सफलता मिलती हो तो ठीक, असफलता मिलती हो तो ठीक। ये तो दोनों माइक हैं। सिद्ध सिद्धियो समो भूत्वा, राम जी से यही सीखने का है। प्रसन्नताम या नगताभिषेकता। शाम को हुआ कि राजा बनने जा रहे हैं और सवेरे वनवास, कुछ नहीं, वैसा ही तेज बना रहा। क्यों? क्योंकि वो वास्तविक योगी हैं, वो तो परमात्मा ही हैं, लिप्त होते नहीं हैं। न तो लुभावने चीज़ों से और न डरावनी चीज़ों से। डरावनी चीज़ों से डरते नहीं हैं, लुभावनी चीज़ों से लुभाते नहीं हैं, अपना कर्तव्य करते हैं। जो आता है उसको सर्वतोभावेन स्वीकार करते हैं, फिर वो लोगों की दृष्टि में अनुकूल हो या प्रतिकूल हो। भगवान ने 50वें श्लोक में 2 अध्याय के गीता के कहा कि बुद्धि युक्तो जहाति ही उभय सुकृत दुष्कृते। समत्व बुद्धि को अपना करके, समता की बुद्धि को अपना करके जो पुण्य पाप दोनों को त्याग देता है, अनुकूल प्रतिकूल दोनों को त्याग देता है, ऐसे त्याग करके अर्जुन तस्माद योगाय युज्यस्व। जब तुम पुण्य और पाप दोनों को त्याग करके, ये नहीं सोचोगे कि उधर भीष्म और द्रोण और कर्ण और दुर्योधन अपने संबंधियों गुरु को मारना जो है बहुत बड़ा पाप हो जाएगा और पुण्य क्या है, ये पुण्य पाप नहीं। योग पुण्य पाप दोनों के ऊपर उठाता है। समत्व बुद्धि से युक्त होकर के पुण्य पाप को के संशय और इसकी भ्रांति को त्याग करके योगाय, तुम तो योग से युक्त हो करके अपना कर्म करो। इस प्रकार से कर्म करना ही योग में स्थित हो करके, समत्व बुद्धि में स्थित हो करके कर्म करना ही कर्म की कुशलता है। योगा कर्मसु कौशलम। एक्सपर्टाइज इन योर बिजनेस इज नॉट योग। समता में स्थित हो करके कर्म करना ही योग है और वही कर्म की कुशलता है। ये नहीं है कि बढ़ई जो है
ज़्यादा पैसे लेकर के बहुत अच्छा दरवाजा बना लेता है तो वो योगी है, न समता में स्थित होकर के। बुद्धि युक्तो जहाती ही उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। तो यहाँ पर भगवान कपिल ने 25वें अध्याय में माता देवहूति ने जब प्रश्न किया कि मैं इंद्रियों की विषय लालसा से ऊब गई हूँ और इच्छाओं के रहते व्यक्ति परेशान न रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जब इच्छाओं से वैराग्य करने में समर्थ होगा, शांति तो हृदय में तभी मिलेगी। स शांति मापनोति न काम कामी, दूसरे अध्याय के 70वें श्लोक में कहा कि जो कामी व्यक्ति है, कामनाओं के ट्रैप में फंसा हुआ है, वो कभी शांत नहीं रहेगा। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी कामना उठ करके उसको परेशान करती रहेगी। शांति कौन पाता है कि जिसके अंदर कामनाओं, भोग पदार्थों से घिरा रहने पर भी वो भोगों पदार्थों की आसक्ति जिसके अंदर नहीं उमड़ती है, स शांति मापनोति न काम। आपोर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी। कामनाओं का प्रेमी, कामनाओं की पूर्ति के पीछे जीवन भर भागते रहने वाला कभी शांति को नहीं प्राप्त करता है। कामनाओं से वैराग्य करने वाला शांति अभी और यहीं पा जाता है, और यही ज्ञान है। ये जान लेना कि सुख संसार और भोगों का धर्म नहीं है, सुख तो आत्मा का धर्म है। और इसलिए इच्छाओं से, सांसारिक सुखों से वैराग्य करके आत्म सुख में स्थित हो जाना, यही तो जीवन का लक्ष्य है। यही तो गीता लक्ष्य बताती है, यही तो पतंजलि महाराज भी लक्ष्य बताते हैं। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, क्योंकि इच्छा भी वृत्ति रूप ही होती है, संकल्प रूप ही होती है। रमण महर्षि कहते थे संकल्प पाप है, इच्छा पाप है, और यही पाप हमको भगवान से अलग किए हुए है। हमारे और हमारे आत्मा के बीच में, परमात्मा के बीच में हमारी इच्छाएं ही दीवार बन करके खड़ी हुई हैं, और इनका काट वैराग्य है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा, पतंजलि महाराज ने कहा योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। योग का मतलब है चित्त की वृत्तियों का निरोध। और ये कैसे होगा? तो पहला उपाय उन्होंने ही बताया कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा। अभ्यास और वैराग्य से चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है। तो किस चीज का अभ्यास और किस चीज का वैराग्य? तो किसी संत ने कहा वैराग्य का ही अभ्यास क्योंकि रमण महर्षि ने कहा वैराग्य ही ज्ञान है। इसलिए करना क्या है? वैराग्य का ही अभ्यास करना है, और कोई अभ्यास नहीं करना है। तुमने जने कौन कौन से अभ्यास किए और जीवन में वैराग्य हुआ ही नहीं, तो खाक अभ्यास किया तुमने। वैराग्य होना चाहिए। वैराग्य हो रहा है, इसकी अनुभूति तुमको भी होनी चाहिए और तुम्हारे आसपास के लोगों को भी हो जाएगी जब तुमको होगी। तो अभ्यास करना काहे का है? अभ्यास वैराग्य का करना है। और किस चीज से वैराग्य? जहां भ्रांति से तुमने सुख मान के बैठे हुए हो, उससे वैराग्य। और योग दर्शन में कहा देखो, 4 चीजों में तुमने भ्रांति रखी हुई है। अनित्य में तुमने नित्य की भ्रांति कर रखी है, अशुचि में तुमने शुचि की भ्रांति कर रखी है, दुखद में सुखद की भ्रांति कर रखी है, और अनात्म में आत्म की भ्रांति कर रखी है। यानी अनित्य, अशुचि, दुखद और अनात्म में तुमने नित्य, शुचि, सुखद और आत्म की भ्रांति कर रखी है। ये शरीर अनित्य है, ये संसार भी अनित्य है, और तुमने संसार की प्राणी पदार्थ परिस्थितियों में नित्यता की भ्रांति कर रखी है। सब पैसा साथ लेके जाएंगे भाई, मकान भी लेके जाएंगे, लड़के बच्चे बाल बच्चे पोते सब लेके जाएंगे। अरे शरीर तो साथ लेके नहीं जाओगे। तो अनित्य में नित्य की भ्रांति,
नहीं स्वामी जब तक है तब तक तो है ही। अरे कुछ नहीं है, सपने की चीजें भी सपना देखते समय यही लगती थी कि जब तक हैं तब तक तो वहीं, जागते ही लगा कि कहीं कुछ नहीं था, सब किरणों का खेल था। अनित्य, अशुचि, अशुचि, ये शरीर जो है ये दुर्गंध से युक्त है, मलमूत्र से युक्त है, मल का भांड है, और हम समझते हैं भाई कितना सुंदर सुंदर और प्यारा प्यारा। ये अशुचि है, ये अशुचि है। इसको हमने बहुत शुचि, शुचि क्या मतलब सौंदर्य बोध से भर दिया इसको, शुचिता की तो बात ही जाने दीजिए। 2 दिन न नहाओ तो उन्होंने कहा कि बस नहाना धोना छोड़ो, अद्वैत हो जाओगे अपने आप, लोग बास बैठना नहीं पसंद करेंगे। अद्वैत, अशुचि, अनित्य, अशुचि, दुखद। कहा ये सब संसार का धर्म सुख नहीं है। यहाँ का इच्छा करोगे तो दुख ना हो, ये हो ही नहीं सकता। यहाँ जिस चीज के पीछे भागोगे परिणाम में दुख पाओगे। तात्कालिक रूप से हो सकता है लगे कि थोड़ा सुख मिल गया, दुख परिणामी है। संसार की इच्छा पूर्ति हो गई तो भी दुख मिलेगा, नहीं पूर्ति हुई तब तो मिलेगा ही दुख। दुखद में सुखद की भ्रांति, और फिर कहा अनात्म में आत्म। ये शरीर अनात्म है, ये घर अनात्म है, गाड़ी अनात्म है, मन भी अनात्म है, और इच्छाएं भी अनात्म है, कारण शरीर, ये तीनों शरीर अनात्म है। लेकिन हम इसमें आत्मा की भ्रांति करके बैठे हैं। तो सोल्यूशन क्या है, योग है क्या? पतंजलि महाराज ने कहा योग चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध। वृत्तियों से अच्छा काम करो, भगवत चिंतन करो, आत्मचिंतन करो, ये तो वृत्ति का उपयोग है। और अगर संसार चिंतन ही लगा रहा, भोग चिंतन ही लगा रहा, इच्छाओं के गुलाम बन करके जीने में ही वृत्तियों का उपयोग होता रहा, तो ये तो बंधन में पड़ने वाली बात है। ये मुक्ति की तरफ बढ़ने की बात नहीं है। मुक्ति की तरफ बढ़ना है तो इच्छाओं से मुक्ति, वैराग्य का अभ्यास करना ही पड़ेगा। अभ्यास वैराग्य अभ्याम। चित्त की वृत्तियों से निरोध कैसे होगा? अभ्यास और वैराग्य से। अभ्यास काहे का, वैराग्य काहे से? वृत्तियों से। वृत्तियों से वैराग्य का अभ्यास। एक दूरी बनाना, ये कोई हमारी बहुत मित्र नहीं है, ये शत्रु हैं। वैराग्य का अभ्यास करना, और जैसे जैसे जीवन में वैराग्य सधता चला जाएगा, हमको मुक्ति का एहसास होता चला जाएगा, हमारी इच्छाओं में कमी होती चली जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि हमको भगवत चिंतन के अलावा, आत्मचिंतन के अलावा कुछ सत्य नहीं लगेगा, कुछ नित्य नहीं लगेगा, कुछ सुखद नहीं लगेगा, कुछ आत्म नहीं लगेगा, और कुछ सुखद और सुंदर नहीं लगेगा। सत्यम शिवम सुंदरम क्या है? हमारा अपना आपा सच्चिदानंद स्वरूप, और कुछ न सत्य है, न शिव है, कल्याणकारी है, न सुंदर है। ये जो आत्म तत्व है, तुरीय तत्व है, जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं का अधिष्ठान भी है और प्रकाशक भी है, स आत्मा स विज्ञेय, वही आत्मा है, वही जानने योग्य है। संसार सब काम चलाऊ है, यहाँ कोई बहुत जानने योग्य चीज नहीं है, पाने योग्य चीज भी नहीं है, ये तो बस काम चलाऊ चीज है। तो कहा शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय। मांडुक्य उपनिषद के 7वें श्लोक में कहा कि ये क्या है? आत्मा ही शांत, और अशांत से कुतः सुखम। जो शांति ही नहीं दे सकता वो सुख क्या देगा? अशांत नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चा युक्तस्य भावना न चा भावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ के लक्षणों में बताया भगवान कृष्ण ने कि नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, जो बुद्धि योग से युक्त हो करके कर्म योग को जीवन में नहीं उतार पाया, जो इच्छा परायण कर्म करने में ही लगा रहा, उसकी बुद्धि कभी शुद्ध पवित्र निर्मल एकाग्र नहीं हो पाएगी। वो परम सत्य को में समाहित होने की योग्यता नहीं रखती। जो जीवन में इच्छा परायण कर्म ही करता रहता है, जो प्रभु परायण कर्म करने में समर्थ नहीं हो पाता है, जो युक्त नहीं है परमात्मा से,
युक्त हो करके प्रभु की आज्ञा से कर्म नहीं करता है, इच्छाओं की गुलामी करते ही कर्म करता है, उसको तो बुद्धिहीन ही कहना चाहिए। भगवान ने कहा नास्ति बुद्धि है युक्त से, जो भगवत परायण कर्म करने इसमें समर्थ नहीं, वो बुद्धि नहीं है, वो तो पशुवत ही जी रहा है, जो आया मन में वही किया। नास्ति बुद्धि, बल्कि पशु से भी नीचे जा सकता है। पशु में विचार कर करके बहुत दूर तक न वो खराब काम कर सकता है, न बहुत अच्छा काम कर सकता है। लेकिन मनुष्य अगर भगवान की ओर नहीं बढ़ेगा तो संसार की ओर के भोग पदार्थों की ओर बढ़ने में वो ऐसे ऐसे काम कर सकता है कि दूसरों का जीना मुश्किल कर दे। तो जबकि एक हिरन दूसरे हिरन का जीना मुश्किल नहीं करता है, एक शेर दूसरे शेर, ठीक है टेरिटरी के लिए, मेटिंग राइट्स के लिए कभी थोड़ा बहुत लड़ाई हो सकती है, लेकिन ये नहीं कि वो मारना और साफ करना और लूटना और चूसना और अपना घर भरना ही चालू कर दे, ऐसा कुछ नहीं। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना, और उसके अंदर आत्मा में चित्त को एकाग्र करने की सामर्थ्य भी नहीं होगी अगर वो भगवत परायण जीवन नहीं जिएगा, भगवान की प्रेरणा से कर्म नहीं कर। नचा भावे अतः शांति, और अगर बुद्धि भी नहीं हुई, ध्यान की क्षमता भी नहीं हुई, मन पवित्र नहीं हुआ, तो शांति कहाँ से मिलेगी? और अशांत से मन शांत नहीं होगा, अशांत से कुतः सुखम, वो सुखी भी नहीं है। तो हमको अगर शांत और सुखी जीवन जीना है तो निश्चित रूप से हमको वैराग्य का अभ्यास करना पड़ेगा, और यही योग है। पतंजलि महाराज के अनुसार भी यही योग है, और गीता के अनुसार भी यही योग है। चंचलम हेमनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्रहम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। दूसरे 6 अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न उठाया। भगवान ने कहा असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। 6 अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान ने कहा असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। ये मन को पकड़ना बहुत कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से ये बिल्कुल पकड़ में आ जाता है। क्योंकि हमको मन के पार जाना है, इंद्रियों के पार जाना है, बुद्धि के पार जाना है, क्योंकि इंद्रिय मन बुद्धि के पार ही हमारा सच्चा आत्मा अधिष्ठान और प्रकाशक बन करके बैठा हुआ है। और वहां तक पहुंचने के लिए, इंद्रिय मन बुद्धि के पार जाने के लिए भगवान ने 2 ही रास्ते बताए, जो पतंजलि महाराज ने बताए कि अभ्यासेन तो कौन्तेय अभ्यास और वैराग्य से। और रमण महर्षि ने कहा अभ्यास काहे का? वैराग्य का ही अभ्यास। किससे वैराग्य का अभ्यास? मन की कुत्सित चाल से वैराग्य का अभ्यास। मन हमारा जहां जहां ले जाकर के पटकता है, गिराता है, भटकाता है, नचाता है, लुभाता है, डराता है, उस सब से वैराग्य का अभ्यास जीवन में। क्योंकि वैराग्य ही ज्ञान है। पर वैराग्य का मतलब है आत्मज्ञान। पहले विषय से वैराग्य हो, फिर गुण मात्र से। गुण वैतृष्णम पर वैराग्यम, पतंजलि महाराज। जब तीनों गुणों से माया के ही पार चला जाए, माया त्रिगुणात्मिका है, त्रिगुण के पार जाना ये पर वैराग्य है। और विषयों से दूरी बना लेना ये अपर वैराग्य है, निम्न स्तर का वैराग्य है। कि भोगे हुए और सुने हुए भोगों से वैराग्य हो गया, ये त्रिगुण मात्र से वैराग्य होगा। आत्मा के अलावा चाहे न चाहिए कबहू कछु तुम सन सहज सने। अब परमात्मा से, राम जी से सहज स्नेह हो गया, मन कहीं जाता ही नहीं। और क्योंकि सत्य को छोड़कर तुम तज और कौन पै जाऊं। ऐसा प्रेम हो गया गोपियों जैसा कि अब कोई पर्दा बर्दाश्त नहीं है। परमात्मा के और अपने बीच में परमात्मा से एक हो जाना ही लक्ष्य हो गया, कोई दूरी नहीं रही। और सहज रूप में प्रेम है, और कहीं प्रेम नहीं है परमात्मा के अलावा। जाहि न चाहिए कबहू कछु तुम सन सहज सने।
अब कोई आकर्षण देख करके, कोई लाभ देख करके प्रेम नहीं हो रहा है, सहज रूप से हमारी वृत्ति परमात्मा में लगी हुई है। इसलिए हमें परमात्मा के अलावा प्रेम का आस्पद कोई दिखता ही नहीं है। कृष्ण के अलावा किसी पर ये मन रीझता ही नहीं है। अब न आंख तर आवत कोई, उनको देखने के बाद और कोई नहीं। एक संत थे, उन्होंने कहा, जब से इन आंखों ने गुरु को देखा, तब से इन आंखों ने और कुछ नहीं देखा। जब से इन आंखों ने गुरु को देखा, तब से इन आंखों ने और कुछ नहीं देखा। वही मेरा देवता रहे, वही मेरे गुरु। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने। ईश्वर, गुरु और मूर्ति और आत्मा, इनमें आकार का भेद है, उपाधि का भेद है, तत्व से तीनों एक हैं। इसलिए इनमें भेद नहीं करना चाहिए। ईश्वरो गुरु आत्मा इति, ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद। ईश्वर की उपाधि, मायो कोई कहीं कलगी लगाए हैं, कहीं धनुष बाण लिए हैं राम जी। गुरु जो है, कोई अवधूत दत्तात्रेय की तरह निर्वस्त्र घूम रहे होंगे, कोई गुरुदेव की तरीके से सोने का चश्मा और सोने की चेन की घड़ी पहने होंगे, सिल्क का कुर्ता पहने होंगे, तो कोई तपोवन जी महाराज की तरह से को फटाफटा कुर्ता पहन के हिमालय की कंदरा में बैठे हों, आच्छादित घूम रहे। लेकिन गुरु में, ईश्वर में और आत्मा में कोई भेद नहीं है। बाहर से उपाधि का भेद है, आकार का भेद है, लेकिन तत्वतः तीनों एक हैं। तीनों में भेद नहीं करना चाहिए। मूर्ति भेद, उपाधि का भेद है, विभागी नहीं। आकार का भेद है, लेकिन तात्विक रूप से एक हैं। उसी एकता, वही एकता का बोध हमारा भी लक्ष्य है। और वो कैसे होगा? वो जहाँ जहाँ हमारा मन गलत जगह फंसा पड़ा है, वहाँ के वैराग्य से, वैराग्य के अभ्यास से ही होगा। बार बार चिंतन करना, बार बार चिंतन करना कि वहाँ कोई मिल भी रहा है, और मिलेगा जहाँ, उसकी तरफ प्रेम क्यों नहीं पैदा हो रहा है। उससे प्रेम होना चाहिए। और गलत जगह हुए प्रेम को ही तो आसक्ति कहते हैं, अटैचमेंट कहते हैं, कि जहाँ से मिल रहा है दुख, लेकिन भ्रांति कहती नहीं सुख। तो कैसे मिल जाएगा? जो चीज़ जहाँ होगी वहीं तो मिलेगी। यहाँ पर माता देवहूति जब कपिल भगवान से कहती हैं कि मैं इन इंद्रियों की विषय तृष्णा से ऊब गई हूँ, इनकी इच्छा पूरी करने के कारण ही अज्ञान के अंधकार में पड़ी हूँ, और ज्ञान के बोध में मैं स्थित नहीं हो पा रही हूँ। आप मेरे इस मोह को दूर कर दीजिए। ये जो मैं मेरेपन का दुराग्रह है, जो मुझे कष्ट दे रहा है, जो मुझे अंदर से विक्षेपग्रस्त रखे हुए है जीवन भर से, ये दुष्ट इंद्रियों की भोग तृष्णा मिटती ही नहीं है। दुष्ट का लक्षण क्या? हमने पिछली कक्षा में भी चर्चा की थी। दुष्ट का लक्षण ये है कि जिसको आप दे करके संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, उसको जितना देंगे उतनी ही उसकी लालसा बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। एक समय आपको उसको नो कहना पड़ेगा और उससे झगड़ा करने को तैयार होना, उस पर विजय पानी होगी, तभी दुष्ट से मुक्ति होगी। नहीं तो वो सब कुछ दे देंगे तो भी कहेगा क्या दिया। कहती हैं ये इंद्रियां भी ऐसी ही हैं, दुष्ट हैं। मैं ऊब गई हूँ इनकी इच्छा पूरी करते करते, आप मेरे मोह को दूर कर दीजिए। और तब हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी कि पहले तो कपिल भगवान ने कहा कि देखो, मनुष्य के बंधन का कारण क्या है? इस मन का संसार की चाहत में पड़े रहना, ये तो बंधन का कारण है। और भगवान के, आत्मा के प्रेम में पड़ना, ये मुक्ति का कारण है। परमात्मा में अनुरक्त होने पर यही मन मोक्ष का कारण बन जाता है, और विषयों में आसक्त होने पर यही मन जीव के बंधन का कारण बनता है। फिर कहा कि देखो, 25वें अध्याय के 16वें श्लोक में फिर कहा
कि अहम मम अभिमान उत्थै काम लोभादिभिर्मलैः वीतम यदा मनः शुद्धम अदुखम असुखम समम। जब ये मन समता को प्राप्त करता है, समत्व को प्राप्त, जो गीता में कहा समत्वम योग उच्यते, लेकिन उस समत्व को कैसे प्राप्त करता है ये यहाँ भागवत जी में थोड़ा सा और विस्तार किया कि जब अहम और मम के अभिमान से उत्पन्न होने वाले काम और लोभ रूपी मलों से ये मुक्त हो जाता है, तभी ये समता को प्राप्त होता है, सुख दुख में समता को प्राप्त करता है। सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। दूसरे अध्याय में भगवान ने जैसे ही अर्जुन को उपदेश देना शुरू किया तो कहा कि उस अमृत मोक्ष की प्राप्ति कौन करता है? कहा यम, 15वें श्लोक में दूसरे अध्याय के कहा यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्भव। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जब किसी को ये संसार के सुख और दुख, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां सताती नहीं है, वो धैर्य से दोनों को स्वीकार करता है। सम दुख सुखम धीरम, दुख और सुख में धैर्य, धीमंता, विवेक को बनाए रखता है कि दिस टू विल पास अवे, दिस टू विल पास अवे, इट इज नॉट रियल। ये आया है, ये जाएगा, चाहे जितनी आकर्षक चीज हो, चाहे जितनी डरावनी चीज हो, आई है रहेगी जाएगी, आई है रहेगी जाएगी। सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। जो इस प्रकार की बुद्धि विवेक को धारण किए रहता है दुख सुख सब में, वही अमृत आत्मा मोक्ष की प्राप्ति करता है। योगस्थ, इसलिए कहा योगस्थ कुर कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो समत्वम योग उच्यते। यहां 16वें श्लोक में कहा कि अहम और मम के अभिमान से ही ये काम लोभ आदि जो मन के मैल हैं, ये कहा तुलसीदास जी ने, ये रोग कहा था इनको। यहां भागवत जी में काम और लोभ को मन का मैल कहा, और इनकी ये उत्पन्न कहाँ होते हैं, इनका कारण क्या है? अहम और मम, यानी जो हम हैं तो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा, शुद्ध हम हमारा वो है, लेकिन हम तो अपने को जीवात्मा मान के बैठे हैं, 3 शरीरों में कैद चेतन मान के बैठे हैं, इच्छाओं में कैद चेतन मान के बैठे हैं, और इच्छाओं की पूर्ति के लिए लालायित चेतन मान करके बैठे हैं। इस कारण कामनाएं सताती हैं, लोभ सताता है, और यही जीवन का मल बन जाता है। फिर इन मलों के रहते हम निर्मलता, और निर्मलता से प्राप्त होने वाले राम जी को कैसे पाएं, शांति कैसे मिले, सुख कैसे मिले। कहा ये जो अहम और मम के अभिमान से उत्पन्न काम और लोभ आदि के मल हैं, जब ये मन से विदा हो जाते हैं, मन इनसे शुद्ध हो जाता है इन मलों से, तब वो सुख दुख में सम रहने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। कहा यह कैसे हो सकता है? कहा जब जीवन में ज्ञान वैराग्य और भक्ति का अवतरण होता है, जब पर वैराग्य की प्राप्ति होती है, और पर वैराग्य की प्राप्ति तब तक नहीं होगी जब तक भगवान से प्रेम नहीं होगा। संसार से ही अगर प्रेम बना रहा, भगवान के चरणों में प्रेम हुआ नहीं, आत्मा में प्रेम हुआ नहीं, तब तक वैराग्य गहराएगा नहीं। और बिना वैराग्य के गहराए ज्ञान अगर हो भी गया तो ज्ञान टिकेगा नहीं, क्योंकि मन में या तो विकार टिक के रहेगा, या ज्ञान दृष्टि, या तो भोग दृष्टि रहेगी टिक करके, या ज्ञान दृष्टि रहेगी। भोग दृष्टि के रहते ज्ञान दृष्टि अगर हो भी गई थोड़ी देर के लिए, तो फिसल करके फिर भोग दृष्टि द्वारा, राग और द्वेष दृष्टि द्वारा डोमिनेट कर ली जाएगी। इसलिए लगातार वैराग्य और निर्विकारी मन बना रहना आवश्यक है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मन क्रम बचन छाण चतुराई, भजत कृपा करी हैं रघुराई।
जब तक कपट, छल, छिद्र, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद ये विकार सताएंगे, तब तक शांति कहाँ से रहेगी, वैराग्य कहाँ से दृढ़ होगा, भक्ति कहाँ से छाएगी, सतत स्मरण कहाँ से होगा, वैराग्य का अभ्यास कैसे हो पाएगा, सतत अभ्यास कैसे हो पाएगा, सतत ज्ञान दृष्टि कैसे रह पाएगी। अगर आत्मा में, भगवान में जा करके मन स्थित नहीं हुआ, लगा नहीं, और सतत लगा नहीं रहा, तो फिर मन विकारों के आगे बार बार हार जाएगा, हार जाएगा, हार जाएगा, प्रताड़ित होगा और दुर्दशा और का अनुभव करेगा, अशांति का अनुभव करेगा। इसलिए कपिल भगवान कहते हैं कि माता, ये जो संग है, आसक्ति है, ये बड़ी खराब चीज है। संसार से आसक्ति जितनी ही दुर्दशा कराती है जीव की, संतों से आसक्ति उतनी ही मुक्ति कराती है। 20वें श्लोक में कहा था, हमने चर्चा की थी, बड़ा सुंदर प्रसंग है, इसलिए हम थोड़ा फिर से रिपीट कर रहे हैं। 20वें श्लोक में कहा था 25वें अध्याय के, प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवयो विदुः। संगम, संगम नहीं प्रसंगम, बहुत जोर से आसक्ति, संग नहीं प्रसंग, विशेष रूप से आसक्त हो जाना। कहाँ? संसार के भोग पदार्थों में, देहों में, देह में ही मैं बुद्धि कर लेना और संसार के पदार्थों में मेरा बुद्धि कर लेना, ये नष्ट न होने, अजरम पाशम है, अछेद्य बंधन है, ढीला पड़ने वाला बंधन नहीं है। ये अपने आप कभी, जब तक सत्संग नहीं मिलेगा, साधु संग नहीं मिलेगा, तब तक ये ढीला नहीं पड़ेगा। अजरम पाशम है, क्या प्रसंगम, ये विवेकी लोग कहते हैं। लेकिन यही आसक्ति सएव साधु शुक्रता, जब किसी साधु पुरुष से हो जाती है, वैरागी संत से हो जाती है, ज्ञान में दृढ़ता से प्रतिष्ठित संत से हो जाती है, तो यही जो संत के प्रति की गई, ज्ञानी गुरु के प्रति की गई प्रेम भाव, आसक्ति, भक्ति, मोक्ष द्वारम अपावृतम, ये तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार बन जाती है। खाली हमको डायरेक्शन मोड़ना है कि जो, क्योंकि मन तो बिना चिपके रह नहीं सकता है। अगर इसको खाली छोड़ेंगे तो ये जन्म जन्मांतर से चली आ रही आदतों, और आदत काहे की है कि संसार में सुख मिल जाएगा, वासना पूर्ति से सुख मिल जाएगा, इच्छा पूर्ति से सुख मिल जाएगा, उसी से चिपका रहेगा, उसी काम करता रहेगा। वो छोड़ करके अगर किसी साधु पुरुष से, किसी वैरागी, दृढ़ वैराग्य वाले, दृढ़ ज्ञान वाले साधु पुरुष से प्रेम हो जाए, तो समझो वही उससे किया हुआ प्रेम, आसक्ति, भक्ति जो हैं, वो मोक्ष द्वार, मोक्ष का खुला हुआ द्वार बन जाती है। 24वें श्लोक में कहा था, फिर हमने चर्चा की थी, तयेते साधवा साध्वी सर्वसंग विवर्जिता, संगः तेषु अथ ते प्रार्थ्य संग दोष हरा ही ते। कहा ऐसे जो साधु हैं, तयेते साधवा साध्वी, हे साध्वी, अपनी माता को साध्वी कहते हैं, हे साध्वी, ऐसे जो साधु हैं वो संग, सर्व संग विवर्जिता ही हैं। उनका तो अपने 3 शरीरों में भी आसक्ति नहीं होती, संग नहीं होता। ऐसे उन सर्व संग विवर्जित साधुओं के साथ की प्रार्थना करनी चाहिए परमात्मा से, क्योंकि सर्व दोष हराहित है, वो तो सारे ही दोषों को दूर, इनका संग, संग जनित, संसार संग जनित सारे दोषों का हरण करने वाला होता है। यानी असंग पुरुष का संग मोक्ष का द्वार है। संत संग अपवर्ग कर और कामी भव कर पंथ, तुलसीदास जी ने कहा। संत संग अपवर्ग, संत का संग जो है वो मोक्ष का, अपवर्ग का मतलब मोक्ष। संत संग अपवर्ग कर, और जो संसार की ही कामनाएं रखे हुए वो तो उसी को बड़ी बात बताएगा। संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ। देवर किसका, वो लड़का है वहां, नहीं नहीं स्वामी जी उससे तो मैं नहीं कहूंगा,
उसने तो नौकरी कर ली है, उसको तो अपनी नौकरी पर पहला ध्यान देना चाहिए। ये चिन्मय मिशन का युवा केंद्र वगैरह जो है, ये सब बात बेकार की बातें हैं। अरे तुम भी बेकार में अपनी ज़िंदगी जा रहे हो, वो भी बेकार में अपनी ज़िंदगी, ये बेकार की बात। आदमी के अंदर, और वो 20 साल से जुड़े हैं चिन्मय मिशन से, आदमी आंख होते हुए भी अंधा है, उसको समझ में ही नहीं आता है कि कल्याणकारी क्या है और दुष्परिणाम जीवन में लाने वाला क्या है। शांति किससे मिलेगी, सुख किससे मिलेगा? पैसा कमाने से मिलेगा, बहुत ज़्यादा मसल फुलाने जिम जाने से मिलेगा, तो काहे से मिलेगा? मन को शुद्ध करना यहाँ और बताया क्या जाता है चिन्मय मिशन में कि मन को निर्मल कैसे बनाओ, आत्मा की तरफ बढ़ो कैसे। यहाँ कोई गंदी बात, गलत बात बताई जाती है कि जिससे तुम्हारा जीवन जो है वो मटियामेट हो जाए, जीवन में दुख आ जाए। दुखी तो तुम अपने कर्मों से बनाए हो, अपनी दृष्टि से बनाए हो, अपनी भावना से बनाए हो, अपने गलत विचारों से बनाए हो, अपनी गलत आसक्तियों से बनाए हो। गलत जगह लुभाने, गलत जगह से डर जाने, गलत जगह भटक जाने से अपनी जिंदगी को तुमने परेशान करके रखा हुआ है, औरों को भी परेशान करके। और जो सही बात है वो भाई सुनने, यही तो माया है। माया क्या करती है कि गलत को सही बना के बता देती है और सही को कहती है कि इधर तो जाना ही मत। और यही माया में भटकना है, और कोई बड़ी रहस्यमय चीज थोड़ा है माया। और भटका हुआ है व्यक्ति, और माया जो भटकाती है तो कहती तुम भटके नहीं हो, भटके वो हैं। तो मोहन जी महाराज भटके हुए थे, गुरुदेव चिन्मयानंद भटके हुए थे, तेजोवान जी भटके हुए हैं, एकनाथ और बड़े बड़े मीराबाई भटकी हुई थी। समझो व्यवहारिक जीवन क्या होता है, काहे का व्यवहारिक और काहे का जीवन, तुमने तो दोनों को नहीं समझ पाया। तो कहा कि संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। जो कामी है वो तो तुमको कामना से जोड़ देगा, कहे कामना पूर्ति ही करो भाई, इसी के लिए मिला है जीवन। कहाँ ही संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सदग्रंथ। श्रुति परम प्रमाण है जीवन के विश्लेषण के लिए, जीवन का लक्ष्य बताने के लिए, मार्ग बताने के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने। कहाँ ही संत कवि कोविद, संत भी यही कहते हैं, ज्ञानी भी यही कहते हैं, कोविद भी यही कहते हैं। जो क्रांतदर्शी हैं, जिन्होंने कुछ अचीव किया, खोज की जिन्होंने, श्रुतियों ने यही कहा, पुराणों ने, सदग्रंथों ने यही कहा कि संत संग अपवर्ग कर, संत का साथ करो, कामी पुरुषों का साथ में, जो संसार में ही लक्ष्य बताते हो, कामनाओं को बढ़ाते हो, कामनाओं की पूर्ति से ही सुख मिलेगा, यही रास्ता बताते हो, उनका संग मत करो। नहीं तो संसार में ही घुसड़े रहेंगे, संसार में ही भटकाते रहेंगे, जैसे खुद भटके रहे जीवन भर, तुमको भी भटकाते रहेंगे। कहाँ ही संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सद ग्रंथ। पुण्य पुंज, लेकिन पुण्य पुंज बिनु मिला ही न संता। जब तक पुण्य का परिपाक नहीं होगा पूर्व जन्मों के, तो सच्चे संत से भेंट ही नहीं होगी। सब ठगने वाले ही मिलेंगे, और तुम कहोगे कि हम पहले भी यही सोचते थे, पड़े बाबा के चक्कर में और इसने जो है चोट पहुंचाई, और ऐसे हैं। लेकिन शायद तुम्हारा ही कोई पाप कर्म तुमको फल देने के लिए उदित हुआ होगा, इसलिए ऐसे ढोंगी बाबा से तुम्हारा जो है हुआ। तुमने भी पूर्व जन्म में हो सकता है किसी को चीट किया हो, धोखेबाजी करी हो, तो उसने तुमको धोखा दे दिया। नहीं तो गुरु जी कहते थे, भाई देखो, गुरु को बहुत आजमाने की जरूरत नहीं है, तुम अच्छे और सच्चे शिष्य बनते चले जाओ, तुमको कभी खराब गुरु नहीं मिलेगा, कभी भटकाने वाला गुरु नहीं मिलेगा, कभी तुमको जो है खराब अच्छे शिष्य को दुष्ट गुरु नहीं मिला। अच्छे शिष्य को हमेशा अच्छा गुरु ही मिलता है। इसलिए अच्छे शिष्य बनने का, श्रद्धावान शिष्य बनने की कोशिश करो, तुमको कभी कोई खराब गुरु नहीं मिलेगा, खराब रास्ता बताने वाला नहीं मिलेगा। तो पुण्य पुंज बिनु मिले न संता, और सत्संगति संसरति करंता। सत्संग का प्रभाव ही यही बताया कि जो संसरण से मुक्ति दिलाए, और इच्छाओं के रहते, अतृप्त इच्छाओं के रहते संसरण जाएगा नहीं, यानी इच्छाओं से ही मुक्ति दिला देगा, वासनाओं से ही मुक्ति दिला देगा,
अज्ञान से ही मुक्ति दिला देगा, इस भ्रांति से ही मुक्ति दिला देगा कि संसार में बहुत सुख मिल जाएगा। वो इस बात का बोध करा देगा कि आत्मा में ही सुख है, सुख नहीं आनंद है, आनंद ही नहीं परमानंद है, ब्रह्मानंद है, और वही सत्य आनंद है। वो इल्यूसिव हैप्पीनेस नहीं है जो आके चली जाएगी, अव्यय अभाव आपूर्ण सुख है रमण महर्षि के अनुसार। खर्च न होने, वो कोई पैदा होने मिटने वाला सुख नहीं है, पूर्ण सुख है और चित्त सुख है। वो सोते डीप स्लीप में मिलने वाला सुख नहीं है कि जागने के बाद कहा कि सुख से सोए। वो तो जिस समय मिल रहा होगा उस समय भी पूरा मालूम पड़ेगा कि हाँ अनंत आनंद में यस्मिन् नित्य सुखाम बुधौ वलित धी ब्रह्मैव न ब्रह्मवित्। उस आनंद के अनंत समुद्र, आत्मानंद के अनंत समुद्र में बुद्धि गल जाएगी। यस्मिन् नित्य सुखाम बुधौ वलित धी ब्रह्मैव न, तब तुम ब्रह्मज्ञानी नहीं ब्रह्म ही हो जाओगे। ब्रह्म जानत तुम्हें हो जाइए, ब्रह्म को जानते ब्रह्म ही हो जाता है। यस्मिन् नित्य सुखाम बुधौ वलित धी ब्रह्मैव न ब्रह्मवित् यह कश्चित ससुरेंद्र वंदित पतौ नून मनीषामम। भगवान शंकराचार्य वो तो ऐसे उस ब्रह्मानंद में मगन योगी के चरणों की वंदना तो देवराज इंद्र भी करते हैं, सुरेंद्र भी करते हैं। यही मेरी मनीषा है। भगवान शंकराचार्य यही भागवत जी कह रहे हैं कि ऐसे साधुओं के संग की प्रार्थना करनी चाहिए, कामी पुरुषों के संग की से दूर रहना चाहिए, क्योंकि कामी भव कर पंथ, वो संसार के भ्रम में ही उलझा देगा, खुद उलझाए तुमको भी उलझा देगा। संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ, कहाँ ही संत कवि कोविद श्रुति पुराण सद ग्रंथ। भक्ति करो, प्रेम करो। किससे प्रेम करो? संसार और संसार के भोग पदार्थों से नहीं, शरीर से नहीं, आत्मा से, परमात्मा से, राम जी से, कृष्ण जी से, भगवान से, अपनी इच्छाओं से नहीं, अपने ही सुख से नहीं, सबके सुख से। सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख हो है। द्वेष नहीं करना है, बहुत राग भी नहीं करता, लेकिन अपने कर्तव्य का पालन अवश्य करना है और अपने जीवन के परम चरम लक्ष्य को प्राप्त करने में अपनी सारी ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति को निवेश अवश्य करना है। कहा अगर हम प्रेम करेंगे परमात्मा से, सत्य से, आत्मा से, राम जी से, कृष्ण जी से, संतों से, तो भक्ति, इनकी भक्ति करने से तीनों ताप मिट जाते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। भगवान की भक्ति, कृष्ण की भक्ति, सच्चिदानंद की भक्ति, सच्चिदानंद आत्मा भी है, परमात्मा भी है, गुरु भी है, तापत्रय विनाशाय, तीनों ताप मिट जाते हैं। ऐसे उन परमात्मा कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूं, उनमें अपनी जीवात्मा को लीन करता हूं। मैं मिट जाऊंगा, प्रभु तू जीवे मैं मर जाऊं, मुझे नहीं अलग से जिंदा रहना है तुमसे, क्यों चेतन एक ही है। ये तो हमारी भ्रांति है कि हम उनसे अलग अपने को जीवात्मा मान के बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमें वासनाएं और उनकी पूर्ति बहुत प्यारी है। जिस क्षण वासनाएं खत्म हुई, हम अपने परमात्मा स्वरूप के बोध में स्थित हुए। ये इच्छाएं ही तो दीवाल हैं, इच्छाओं के कारण ही तो आत्मा और परमात्मा का भेद बना हुआ है, जीवात्मा परमात्मा का भेद बना है। जीवात्मा कहाँ चला गया? वो तो भ्रांति जन्य था। सांप कहाँ चला गया? रस्सी का ज्ञान होते पता ही नहीं चलेगा। परमात्मा स्वरूप का ज्ञान होते ही ये जीवात्मा कहाँ निकल गया, और वो ज्ञान क्यों नहीं हो रहा? इच्छाओं के कारण, इच्छाओं से आसक्ति के कारण, इच्छाजन्य संसार से आसक्ति के कारण, इच्छाओं के आधार पर खड़े हुए अहंकार के कारण, अहंकार के आधार पर खड़े हुए इंद्रियां, इंद्रियों के आधार पर खड़े हुए ये स्थूल शरीर, और इन सब के भोग के लिए बने हुए संसार के प्रति आसक्ति के कारण मूल में तो इच्छाएं हैं।
जो अहंकार का भी आधार हैं, इंद्रियों का भी आधार हैं, शरीर का भी आधार है, और संसार के भोगों और भेद विभेद का भी आधार है, ये सब दुख की जननी तो इच्छाएं ही हैं। इसलिए कहा इच्छाओं से वैराग्य, इच्छाओं से वैराग्य, सब कुछ से वैराग्य, त्रिगुण मात्र से वैराग्य, और इसके वैराग्य का अभ्यास। और कभी सुख से आज तक किसी को वैराग्य हुआ नहीं, इसलिए इस भ्रांति से वैराग्य। दोष दर्शन करना, जन्मत मरत दुसह दुख होई, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। देखें कि भाई ये जिनकी इच्छा की जा रही है वो कितना सुख देती हैं और कितना दुख देती हैं। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेदम आयात नास्ति अकृतः कृतेन। जो भी कर्म से पैदा हुआ है काल में नष्ट हो जाएगा। जो भी चीज पाएंगे वो छूटेगी जरूर, जो बरा सो बताना। इच्छा जनित कर्म, कर्म जनित भोग की प्राप्ति अगर मिला है तो छूटेगा जरूर, छूटेगा तो दुख दे के ही जाएगा। इसलिए जो चीज दुख ही दे के जाने वाली है उसको पाने का क्या मतलब है। ऐसी चीज पाओ जिसमें पाने के बाद में पाने की लालसा खत्म हो जाए और इतना सुख मिल जाए कि सुख की तलाश खत्म हो जाए। उनका ऐसा सुख तो आत्मा का ही सुख है। संसार के भोगों का सुख तो हमेशा दुख परिणामी है। परीक्षलोकान, ऐसे परीक्षण कर करके अगर जियोगे तो वैराग्य हो ही जाएगा। परीक्षलोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेदम आयात, वैराग्य हो जाएगा। नास्ति अकृता, तब तुम ऐसी चीज को खोजोगे जो मिली ही हुई थी, क्योंकि जो मिली अगर तुम्हारे कर्म से मिली है तो काल में नष्ट हो जाएगी। जो कर्म से नहीं मिली ऐसी चीज तो तुम्हारा आत्मा ही है। बाकी सब चीज तो ये देह भी कर्म का परिणाम है, गाड़ी भी कर्म का परिणाम है, मकान भी कर्म का परिणाम है, जितनी भी चीजें हैं सब कर्म का है। कौन सी चीज है जो मिली ही हुई है? वो है तुम्हारा आत्मा। वो कभी पैदा नहीं हुआ इसलिए कभी मरेगा नहीं, इसलिए उसी को पाओ। और वो कर्म से मिलेगा नहीं, वो ज्ञान से मिलेगा, गुरु के ज्ञान से मिलेगा, परमात्मा के आशीर्वाद से मिलेगा, आत्म प्रेम से मिलेगा, गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान से मिलेगा, विवेक से मिलेगा, वैराग्य से मिलेगा, ज्ञान से मिलेगा, भक्ति से मिलेगा। इसलिए कर्म के मुकाबले ज्ञान, भक्ति और वैराग्य बहुत ऊपर कहे गए। ये कोई पागल नहीं थे हमारे ऋषि की, उन्होंने कहा नहीं महाराज जी हमको तो अपने काम से। अरे तो काम से तुमको कौन सी चीज मिलेगी? काम से जो भी मिलेगा सब यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। शरीर भी यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा, और जो जो कर्म से तुम कमाई करोगे वो भी सब यहीं छोड़ के। लेकिन अगर तुमने आत्मबोध पा लिया तो वो छोड़ ओढ़ के नहीं जाना पड़ेगा। तत्रतम, जो साधना भी तुमने अगर कर ली, शरीर मन को जितना निर्मल पवित्र बना लिया, सद्गुणी बना लिया, तो अगर नहीं भी मुक्त हुए तो अगले जन्म में साथ जाएगा। तत्रतम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूय संसिद्धौ पुनरिंदन। ऐसे जन्म 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 तरक्की करते चले जाओगे, साधना का बल बढ़ता जाएगा, मन क्रमशः निर्मल पवित्र सद्गुणी बनता चला जाएगा और मुक्ति की तरफ तुम पहुंचते चले जाओगे, एक दिन मुक्त हो जाओगे। इसीलिए गुरुदेव ने कहा कि आध्यात्मिकता में बढ़ाया गया कोई भी कदम दुख नहीं लाता है। देयर इज 0% फेल्योर इन स्पिरिचुअलिटी। आध्यात्म में कोई फेल ही नहीं होता है। चलता रहे, सही डायरेक्शन में चलता रहे तो सक्सेस तो है ही है, मुक्त तो हो ही जाओगे। यहाँ 0% फेल्योर है, क्योंकि कमाई साथ जाएगी, संसार की कमाई साथ नहीं जाएगी। बल्कि कई बार संसार की कमाई करने के चक्कर में आदमी दुर्गुण इकट्ठा कर लेता है अंदर। कई बार वो परेशान हो जाता है और परेशान कर देता है लोगों को, और उसके कारण वो पुण्य की जो है पाप इकट्ठा कर लेता है। मन जो है वो बजाय सद्गुणी बनने के वो दुर्गुणी बन जाता है और फिर परेशान करता है, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में। तो कहा कि इस तरह से ये 25वें 24वें श्लोक तक हमने पिछली बार भी चर्चा की थी। इसके बाद में कहते हैं कपिल भगवान माता से अपनी
कि सत्पुरुषों के समागम से क्या होता है कि आत्मा की चर्चा सुनने को मिलती है, परमात्मा की चर्चा सुनने को मिलती है, परमात्मा की कथाएं सुनने को मिलती हैं और उससे हृदय तृप्त होता है, कान को प्रिय लगती हैं ये भगवान की कथाएं, क्योंकि सत्य बुद्धि हमेशा सत्य पक्षपाती नहीं होती है। जब तक सत्य से सामना नहीं हुआ है तभी तक असत्य विजयी होता है, और कई बार ज्यादा बड़ा असत्य विजयी होता लगता है, छोटा सत्य ज्यादा बड़ा झूठ लगता है कि विजयी हो, लेकिन सत्य में वो जयते नानृतम। जब सत्य और झूठ की लड़ाई होती है तो हमेशा सत्य ही विजय होता है। अधरंग के वकील गांधी जी ने केवल सत्य और अहिंसा के शस्त्रों से इतने बड़े ब्रिटिश अंपायर को ललकार दिया, जिसका आधी दुनिया में सूरज चमकता था इस अंपायर का, उसको एक अधनंगे फकीर ने सत्य और अहिंसा के सहारे उसको झुकने को मजबूर कर दिया। उनको नियम बदलना पड़ा कि नहीं नहीं, सूट पहन के ही बकिंगहम पैलेस के कॉन्फ्रेंस में कोई आ सकता है। उनका मैं पहनूंगा ही नहीं, मैं तो यही आधी लंगोटी धोती पहन के आधी, और वो अपना बैठ गए वहां जाके, उनको अलाउ करना पड़ा क्योंकि बात करनी थी। और लोगों ने कहा वहां बस गांधी गांधी ही दिखाई दे रहे थे, सारे 3 पीस सूट वाले और बढ़िया टाई वाले सब फीके पड़ रहे थे उनके तेज के आगे। तो सत्य जो है वो सिर चढ़ करके बोलता है और सत्य को कोई नकार नहीं सकता है। जब विवेकानंद अमेरिका गए तो उनके टर्बन और रोब की बात बहुत होती थी कि इनका कैसा ड्रेस है और कैसी पगड़ी बांधते हैं और क्या, लेकिन बात होती थी और जो उन्होंने बोला उसकी बात भी होती थी। तो इसलिए जो सत्य है वो तो सत्य में उजयते नानृतम, सत्य न पंथा वितते देवयान। मुंडक उपनिषद में कहा कि जो देवयान है, जो अमृत आत्मा तक पहुंचाता है, देव मार्ग है, वो सत्य के मसाले से बना हुआ है। असत्य से और दुर्गुण के रास्ते से चल करके कोई भी आत्मबोध तक नहीं पहुंचा है। सच्चाई से, सद्गुणों के रास्ते से हो करके, वैराग्य के, भक्ति के, प्रेम के और ज्ञान के रास्ते से हो करके, सद्गुरु के चरणों में बैठ करके, परमात्मा के प्रेम में पग करके ही व्यक्ति वहां तक पहुंच पाता है। कहा सत्पुरुषों के समागम से हृदय और कानों को प्रिय लगने वाली कथाएं होती हैं और उनका सेवन करने से मोक्ष के मार्ग में श्रद्धा, प्रेम और भक्ति का विकास होता चला जाता है। कहा ऐसा जब कोई करता है, सत्संग करता है, संतों से प्रेम करता है, तो फिर उसके जीवन में भक्ति आती है, वैराग्य आता है, वो मन का निग्रह होने लगता है, प्रयास पूर्वक भी और अनायास भी होने लगता है। फिर वो विषयों का भी त्याग करता है, गुणों का भी त्याग करता है, वैराग्य और ज्ञान से युक्त हो जाता है, भक्ति से युक्त हो जाता है, और तब मुझ परमात्मा को अपने अंतरात्मा के रूप में इस देह में ही प्राप्त कर लेता है। ऐसे कपिल भगवान ने कहा देखो, एक भागवत जी में श्लोक आता है, महाभारत में आता है, आपदा कथितः पंथा इंद्रियाणाम असंयमः। आपदा कथितः पंथा, आपत्ति का रास्ता कौन सा है? इंद्रियाणाम असंयम। अगर इंद्रियां असंयमित हैं तो ये आपत्ति का मार्ग है, आपत्ति का रास्ता है। असंयमित इंद्रियों के साथ जीना जीवन में पल पल पर आपत्तियों को इनवाइट करना है। आपदाम कथितः पंथा इंद्रियाणाम असंयम और तज्जय संपदाम मार्ग। इंद्रिय जय के साथ जीवन जीना, इंद्रियों की गुलामी करते हुए नहीं बल्कि इंद्रियों का स्वामी बनकर के जीवन जीना, इंद्रियों को सन्मार्ग में लगाने की सामर्थ्य के साथ जीवन जीना, ये संपदा का मार्ग है। तब हमारे पास कोई कमी नहीं रहेगी। तज्जय संपदाम मार्ग
ये नेष्टम तेन गम्यताम, कहा इसलिए इंद्रियों के जय के रास्ते को जीवन में पकड़ना चाहिए, इंद्रियों के स्वामित्व के रास्ते को पकड़ना चाहिए। इंद्रियों के गुलाम बन करके जीने से तो आपत्ति विपत्ति के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। संपत्ति चाहिए, संपदा चाहिए, इंद्रिय जय ही संपत्ति है। फिर कहते हैं, देवहूति माता पूछती हैं, भगवान भक्ति का स्वरूप क्या है? कैसी भक्ति है जिससे हो मेरी, कि जिससे मैं निर्वाण को प्राप्त कर सकूं, जिससे मुझे तत्वज्ञान की प्राप्ति हो सके, ऐसा वो योग कौन सा है? ये प्रश्न करती हैं। और तब फिर मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, कपिल जी ने माता को जो उपदेश किया, अब तत्वज्ञान की प्राप्ति कैसे हो, उस भक्ति की प्राप्ति कैसे हो जिससे निर्वाण पद प्राप्त हो जाए, इसके उत्तर में जो अप्रवचन है, उपदेश है कपिल भगवान का, उसे ही सांख्य कहते हैं। इसमें भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का और योग का भी वर्णन किया गया है। ये बड़े विस्तार से इसका वर्णन है। भगवान इस 25वें अध्याय में भी कुछ श्लोकों में 32 से लेकर के 44 श्लोक तक इस सांख्य शास्त्र का वर्णन करते हैं। और जैसा कि हमने इस चर्चा के आरंभ में ही कहा था कि जो 6 सिस्टम्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी का जो सांख्य है वो निरीश्वरवादी है। वो लोग ईश्वर को, योग दर्शन तो फिर भी थोड़ी सीमा में ईश्वर को मानता है कि पुरुष विशेष ईश्वर। योग दर्शन का ईश्वर सृष्टि का निर्माता नहीं है, क्रिएटर नहीं है, डिस्ट्रॉयर नहीं है, सस्टेनर नहीं है, लेकिन ईश्वर, उसमें ईश्वर पर ध्यान लगाने से समाधि सिद्धि हो सकती है। समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्वा, ऐसे सूत्र है उसमें। और उसमें लक्षण क्या है कि पुरुष विशेष ईश्वर, काल कर्म विपाक आशय ही अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, ऐसे पुरुष विशेष माना। ईश्वर की वो स्थिति नहीं है जो वेदांत में है, जो भागवत में है, जो गीता में ईश्वर की स्थिति है, वो योग दर्शन में नहीं। और सांख्य ने तो ईश्वर को माना ही नहीं, वो उसने कहा ईश्वर की कोई जरूरत नहीं, बस पुरुष और प्रकृति का विवेक कर लो और अपने को प्रकृति से अलग जान लो, तो बस यही है। ईश्वर कहाँ? तो निरीश्वरवादी दर्शन है। वैसे वेद को मानते हैं, अब यही मजाक है कि वेद को मानते हैं लेकिन है निरीश्वरवादी दर्शन। तो हमारे हिंदुस्तान में एक ये भी है कि सबको जगह दी गई, क्योंकि बुद्धि के हर धरातल के लोग होते हैं, इसलिए हर धरातल का हमारे यहाँ जो 6 सिस्टम्स ऑफ फिलॉसफी हैं, कोई बहुत तर्क शास्त्र वाले हैं तो उनका न्याय देख लो, तुम कितना तर्क कर पाते हो। यहाँ इतने तरह के तर्क हैं कि तुम्हारी बुद्धि जवाब दे जाएगी कि तुम बहुत लॉजिकल बनते होगे, लॉजिकल से हो जाएगा। कुछ लॉजिक तुम नहीं जानते। ये देखो लॉजिक, न्याय शास्त्र, वैशेषिक, अणु परमाणु चिदणु से कैसे है। तुम कहते हो बड़े भौतिकवाद हो, वहाँ चिदणवाद इतना विस्तृत है वैशेषिक में। यही हाल सांख्य का है, योग का है। फिर पूर्व मीमांसा, कर्मकांड ही कर्मकांड, दुनिया चाहिए। तुम तो इच्छा करना भी नहीं जानते। चमक नमक प्रश्न में 250 तरीके की इच्छाएं बताई, तो तुम तो जो है 250 इच्छा के क्या करोगे? वेद में ही बताया कि इतनी तरह की इच्छाएं हो सकती हैं, उनके पूर्ति के ये साधन हो सकते हैं। और फिर लेकिन क्लाइमेक्स ऑफ वेदास क्या है? ज्ञान कांड, उपनिषद। उपनिषद की शरण में आने पर सत्य का बोध होता है, महावाक्य का विवेक हो पाता है। यह मालूम पड़ता है कि तत्त्वम असि, जो परमात्मा का सत्य है वही जीवात्मा का सत्य है, वही संसार का सत्य है, वही एकमात्र सत्य है। अद्वैत तत्व ही एकमात्र, ये वेदांत ही बता पाता है। इसलिए क्लाइमेक्स का दर्शन जो है, क्लाइमेक्स ऑफ वेद परम प्रमाण है, लेकिन वेद का भी जो उपनिषद का भाग है वो क्लाइमेक्स ऑफ वेदास है। वेद की टीचिंग का सबसे ऊंचा भाग है। इसलिए हमारे सारे संतों ने वेदांत
को सराहा, उसकी शरण में गए और कहा इसके अर्थ को के बोध में प्रतिष्ठित होकर हम धन्य हो गए। तो ये वही वेदांत शास्त्र का उपदेश, जिसको सांख्य शास्त्र भी कहा है, जो ईश्वरवादी है, निरीश्वरवादी नहीं है सिक्स सिस्टम्स वाले सांख्य, उसका उपदेश ये फिर से अब अगले चैप्टर में ये करने वाले हैं, 25वें अध्याय में भी 32 से 44 श्लोक तक और आगे के अध्यायों में, और इन पर हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। आज ही तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।